भव्य आत्माओं, इस अपार संसार में, इस आधुनिकता के युग में सुख और शांति पाना बड़ा कठिन है, मगर असंभव नहीं। आचार्य कहते हैं इस आधुनिकता के युग में यदि हम परमात्मा के कारण आलस्य के कारण बैठ रहे हैं, शरीर के प्रति राग हो और आधुनिकता की दौड़ हो, तो ना सत्य मिलेगा, ना सत्य गुरु मिलेंगे और ना जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। कम से कम इस मनुष्य पर्याय में इतना पुरुषार्थ तो कर लो कि अनादि से भटके हुए आत्मा को कुछ सुख शांति मिल जाए। आचार्य कहते हैं ये भी निश्चित है, यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपको सत्य भी मिलेगा और सत्य गुरु भी मिलेंगे। मगर आज तक पुरुषार्थ किया नहीं। ये भी हो सकता है सत्य की खोज में असत्य मिल जाए, लेकिन वो असत्य भी सत्य की पहचान बन जाएगा, उसके कारण ही सत्य मिलेगा। ये भी निश्चित है। मणि से कांच में चमक ज़्यादा होती है, मगर वास्तविकता जो मणि में है कांच में नहीं है। वह आज तक यही भ्रम हमें संसार का कारण बनता रहा, क्योंकि हमने कांच को ही मणि से ज़्यादा चमकदार मान लिया है। इसलिए आज तक सत्य को या निर्गुण गुरु को पाया नहीं। यदि एक बार भी जीवन में सत्य पा लेते या एक बार भी गुरु को पा लेते, छेठाला में कहा है वीर जिनेन्द्र गुरु प्रग्रैबिन धर्म दया सागो। जहाँ जिनेन्द्र भगवान हो, जिनेन्द्र भगवान कौन से होते हैं? जहाँ कोई 18 दोष में दोष ना हो, जहाँ आकुलता व्याकुलता ना हो, जहाँ कुछ चाहत ना हो, वही हमारे आराध्य हो सकते हैं, वही देव हैं। गुरु प्रग्रैबिन, जहाँ तिल तुष्मात भी प्रग्रह नहीं है, जहाँ वीतरागता झलकती हो, जहाँ आसक्ति ना हो, जहाँ क्रोध ना हो, जहाँ लोभ ना हो, जहाँ चाहत ना हो, जहाँ स्वार्थ ना हो, यदि ऐसे गुरु मिल जाए तो जान जाना आज तेरा पुण्य का उदय है। मगर आज तक मैंने कांच को ही मणि माना है, इसलिए धोखा खाया है। तो आचार्य कहते हैं अब समय आ गया है, आपको उत्तम कुल भी मिला है, मनुष्य पर्याय भी मिली है, और जिन्हें भगवान के मंदिर भी मिले हैं, तो फिर ये परमात्मा क्यों? अब ये अपनी सुख की चाह क्यों नहीं? ये निश्चित है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता है। ये भी निश्चित है, अच्छे खोज में गलत का चुनाव हो जाता है, मगर गलत का चुनाव भी अच्छी खोज बताता है, मगर आज तक प्रयत्न नहीं किया। विचार करो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। पहले यदि मैं अपनी गलती देखूंगा तो सत्य मिलेगा, लेकिन ये परमात्मा में सोचता रहूं, आज पंचम काल है,
आज गुरु नहीं मिलते, आज सत्य नहीं है, और उस आधुनिक दौर में सारे पाप मैं करता रहूं तो विचार करो सत्य कहाँ मिल जाएगा। यदि आज भी सुख चाहिए तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में लाना होगा। यदि वर्तमान में आ जाओगे तो सारे पापों का विसर्जन हो जाएगा। मगर मैं विसर्जन करना नहीं चाहता, मात्र एक ही दौड़ है, अब मैं आधुनिकता में आगे बढ़ जाऊं। उस आधुनिकता बढ़ने के लिए चाहे डकैती करनी पड़े, अनीति करनी पड़े, चोर बाजारी करनी पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, क्यों आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आचार्य कहते हैं ये सुख शांति का मार्ग नहीं है। सुख शांति का मार्ग एक ही है। यदि सुख चाहिए अपनी अनुभूति करनी होगी, वे दिखाई नहीं देगी, मात्र अभ्यास में आएगी। और अपनी अनुभूति को पाने के लिए सत्य गुरु की खोज करनी ही होगी। जब तक आपको देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं होगी, आपको सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। और सत्य की अनुभूति के लिए आपको उनके चरण में जाना ही होगा जहाँ सत्य बरसता है। तो मगर आज तक हमने सत्य को पाने का प्रयत्न नहीं किया। सब जानते हैं, अब से कुछ वर्ष पहले सबके घरों में रसोई होती थी, मगर आज वो स्थान रसोई की जगह किचन ने ले लिया है। आप कहेंगे दोनों एक ही चीज़ हैं, मगर आगम कहता है बहुत अंतर है। इतना अंतर है जितना मणि में और कांच में अंतर है, जितना दिन में और रात में अंतर है। आप कहेंगे दोनों जगह भोजन बढ़ता है, दोनों जगह पेट भरता है, दोनों जगह पकवान बढ़ते हैं, तो अंतर क्या आ गया। आचार्य कहते हैं जब रसोई थी, माता और बहनें भोजन बनाते समय विनती पढ़ती थी, मेरी भावना भक्तांबर पढ़ती थी। और जब से किचन आई है, पैरों में चप्पल आई है, चाहे रसोई की चप्पल। जब से किचन बनी है, पिक्चर और फिल्मी गीत आए हैं। जब एक मंत्र पाषाण को भगवान बना सकता है, तो वे विनती आपके भोजन को अमृत नहीं बनाएंगी। आपके रोग का कारण मात्र यही है। ये महावीर की वाणी है। जब एक प्रश्न राजा श्रेष्ठ ने किया था कि पंचम काल में क्या होगा, अब रोग ही रोग होंगे, कारण मात्र रसोई होगी, आपका भोजन होगा। तो 60,000 प्रश्न में एक प्रश्न ये भी था। विचार करो, आज का डिप्रेशन, टेंशन क्यों? क्योंकि आपका खान पीन रहन सहन अशुद्ध है। जब तक आपका पेट में ही भोजन पवित्र नहीं है, तो मन में विचार पवित्र कहाँ से आएंगे। ये टेंशन, डिप्रेशन, घर घर में रोग, घर में 4 आदमी तो 4.25 बीमार, कारण मात्र आपका रसोई कारण है। पहले जब भोजन करते थे, हाथ पैर धोने के बाद में रसोई में प्रवेश होता था, आसन पर सुखासन बैठते थे, पहले पंच नमस्कार मंत्र पढ़ते थे और 5 परमेश्वर नमस्कार करने के बाद भोजन प्रारंभ करते थे। मगर आज खड़े खड़े जूते भी, चप्पल भी, तो विचारों को क्या स्थिति होगी। जब हम पैर धोते थे
पैरों में पानी पड़ता था, कभी अब भी देख लेना, तो हमारे मस्तिष्क के बीच में झंझनाहट होती थी, और वो झंझनाहट हमारी जठराग्नि को मजबूत करती थी। मगर आप तो कह सकते हैं महाराज भी तो खड़े खड़े खाते हैं, फिर हमारे में क्या अंतर आ गया? हाँ, ये सारे जवाब राजा शृंग को महावीर ने दिए थे। आप पढ़ लेना उनके 60,000 प्रश्न। तो उसमें महावीर स्वामी ने कहा, जरा चर्या देख लेना अपनी और मुनि महाराज की। यदि चर्या एक हो तो भोजन करने में कोई अंतर नहीं है, यदि चर्या विपरीत है तो भोजन भी विपरीत है। यदि सुख चाहिए तो सुख के साधन जुटाने होंगे। आज हमारा कंप्लीट विवेक शांत हो गया है। मात्र एक ही भगदौड़, आधुनिकता की भगदौड़ में मेरे घर में ये भी हो और ये भी हो, बस मात्र सुख और शांति ना हो। बेशक जबान से ना कहा हो, मगर इच्छा यही है। तो बंधुओं, विचार करो, आगे राजा शृंग ने होरी भी बूझा था। अब प्रभु, आज के घरों में ऋषिकारा को होर भी अंतर है, तो महावीर स्वामी ने कहा था पंचम काल में होर भी अंतर आएंगे। पहले घरों में आराम कक्ष होते थे, और आज बेडरूम होते हैं। इसमें क्या अंतर है? दोनों में तो सोना है। तो आचार्य महावीर भगवान ने बताया था, ये आपका मंदिर महावीर भगवान का मंदिर है, ध्यान रखना। और ये पढ़ भी लेना ग्रंथ निकाल के, आपको मंदिर में पाएगा भी। राजा शृंग ने क्या क्या प्रश्न किए? 60,000। उन प्रश्नों के कारण अगली तीर्थंकर होने वाले भी हैं। बेशक नरक में हो, कोई बात नहीं। ये जितनी श्रद्धा हमारी जग जाए, आचार्य कहते हैं, जब पहले आराम कक्ष होते थे तो घर में मेल जोल था, सब भाई इकट्ठे रहते थे। और जब से भोजनशाला बेडरूम बने, सब भिन्न भिन्न हो गए, सब तितर बितर हो गए। अब तो भाई की बात तो दूर की है, पिता के साथ बेटा रहना नहीं चाहता, क्योंकि आपके घर से आराम कक्ष समाप्त हो गए। आराम कक्ष में जब सुबह प्रातःकाल उठते थे, फ्रेश उठते थे, उठने बाद में पंच परमेश्वर को नमस्कार करते थे। आज जब से ये बेडरूम है, सामने अखबार है या टेलीविज़न है या बेड टी है, तो फिर विचार करो, ये स्वस्थ कैसा रहेगा? आपस में तालमेल कैसा रहेगा? ये महावीर की वाणी है। मगर मैंने सुख शांति तो चाहा है, मगर सुख शांति के साधन भूल गया। तो विचार करके देखो, सुख शांति कैसे मिले? आज के इस आधुनिक युग में सुख शांति मिलेगी, मगर कहाँ मिलेगी? जहाँ सुख शांति बरसती हो, जहाँ वीतरागता टपकती हो, जहाँ निर्ग्रंथता हो, जहाँ निस्वार्थता हो, वहीं मिलेगी। बस आपको उनके चरण खोजने पड़ेंगे, और जब उनके चरण मिल जाए, सारा दुख, सारी दरिद्री, सारे रोग उनके पास छोड़ देना और अपना पल्ला सुख और आनंद से भर लेना। आपके जीवन में उसके बाद दुख नहीं आएगा। मगर इसका कारण एक ही होगा, आपको वर्तमान में जीना होगा, और जब वर्तमान में आ जाएंगे, आपके जीवन में सुख और शांति बरस जाएगी। तो बंधुओं, आप वही कहते हैं, कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा घुन का दाना, कौवा मोती खाएगा। आचार्य कहते हैं ये बिल्कुल गलत है।
कौवे के तो मोती हजम हो ही नहीं सकता, अब कौवे के मोती की पहचान है भी नहीं, मगर आज पंचम काल में कौवे ही कौवे हैं। और जो हंस हैं उन पर कलश पोत दिया है। वे भी कईयों कौवों की पंक्ति में बैठ गए हैं। बस मात्र वो कलश हटाने की आवश्यकता है और आप भी हंस की पंक्ति में आ जाओगे। कौवों को तो पता ही नहीं है मोती होते क्या है, और हंस कभी गंध खा नहीं सकता, घुन का दाना खा नहीं सकता, क्योंकि वीतराग भगवान कभी राग में फंस नहीं सकते। गंधोदक कभी जल नहीं हो सकता, जल तो गंधोदक हो सकता है मगर गंधोदक जल नहीं होगा। आपने गंधोदक की कीमत मात्र जल से ज़्यादा नहीं समझी है, और आपकी श्रद्धा भी गंधोदक पर नहीं है। जब गंधोदक एक तपस्या के कारण लक्ष्मण की मूर्छा हटा सकता है, पांडवों को मरे को जा सकता है, और आपका गंधोदक आपका सिर का दर्द नहीं हटा सकता, कारण आपकी आस्था वो आस्था नहीं है जो गंधोदक के प्रति होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं यदि तेरी आस्था परमात्मा के चरणों में है तो सुख बरसेगा। बस ऐसा ही है कि गंदगी पर मोती लिख दिया है और कौवा उसे मोती मानकर खा रहा है, मगर है क्या? गंध है और कौवा खा रहा है, और कौवे ने कह दिया मैं मोती खा रहा है। आज पंचम काल के जीव उस कौवों की श्रेणी में बैठे हैं और अपने को हंस मान लिया है। हंस नहीं है, आपने मात्र कालस पोती है, और ये मनुष्य पर्याय कालस हटाने के लिए मिली थी, अपने को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए मिली थी। इसलिए पंचमकाल में मोक्ष मार्ग खुला है, आगे भी बंद हो जाएगा। यदि जागना हो तो जाग जाना, और सोना हो तो सो तो रहे ही हैं। आचार्य कहते हैं सोते को जगाना बड़ा सरल है, जो जानबूझ के सोया है उसे जगाना संभव नहीं है। यदि आप चाहो तो भगवान भी पा सकते हैं, आत्मा की अनुभूति भी कर सकते हैं, और सच्चे गुरु भी पा सकते हैं, मगर खोजना होगा। तुम्हारे बैठे बैठे तुम्हारे घर नहीं आएंगे। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो खोज लेना। अभी भारत में लगभग 450 मुनि हैं, और 450 मुनि में अब भी आधे से ज़्यादा पूरे 28 मूल गुण का पालन करने वाले हैं। आज भी 156 उत्तर गुण का पालन करने वाले हैं, मगर खोज कहाँ है? आपने तो कांच को मणि मान लिया है, और आप भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ तो कोई मणि भी आए तो कांच बन जाए। तो विचार करो क्या होगा जब राजधानी में ये स्थिति है, तो बाकी देश में क्या होगा? अपने आप को जगाओ, परमात्मा को पहचानो, गुरु को पहचानो, जिनवाणी को जानो। जिनवाणी को आगम कहते हैं। आगम में 3 शब्द होते हैं, आ गए मैं। आ कहते हैं आप तू, अरहंत भगवान को आप कहते हैं। जो आप न कहो, गए कहते हैं गणधर को, जो गर्दन ने झेलाओ। वो मुनियों ने प्रैक्टिकल किया हो, जीवन में उतारा हो, उसके बाद लिपिबद्ध किया हो, उसे आगम कहते हैं। आजकल हमारे कैसे घसखुदे जो मर्जी लिख दिया और आगम मान के बैठ गए। चाहे परिगण में फंसे हैं, घर में फंसे हैं, रात को खाते हैं, दिन में खाते हैं, अनछना पानी पीते हैं, और लिख दिया जिनवाणी, और आपने उसे स्वीकार कर लिया। तो विचार करो क्या होगा
मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। बस आज इतने कहेंगे कि हम सत्य को पहचानें और सत्य की ओर अपने कदम बढ़ाएं। जब सत्य की ओर कदम बढ़ेंगे तो सुख शांति मिलेगा, और सुख शांति पाने के लिए हमें ऐसे गुरु को खोजना पड़ेगा जहाँ स्वार्थ ना हो, जहाँ चाहत ना हो, जहाँ प्रिय की कणिका भी ना हो। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये हमारे जीवन में सुख शांति बरसे, आनंद आए और हम मोक्ष मार्ग पर बने, परमात्मा के चरण पहुँचे और एक दिन वहीं पहुँचे जहाँ भगवान महावीर पहुँचे हैं, हम भी पहुँचे। ओम शांति। ओम